हेलो बच्चों, आज हम जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसका सिलेबस हम देखने जा रहे हैं। बराबर, कितने टॉपिक निकाले गए, कितने टॉपिक रखे हैं, कौन कौन से पूरे चैप्टर ही उड़ा दिए, वो सब हम देखने वाले हैं आज। बराबर, तो पहले तो 12वीं कक्षा के अंदर स्टैंडर्ड 12 के अंदर 5 यूनिट है। कौन कौन से 5 यूनिट? तो 1 से 5 जो यूनिट है वो 11th में आता है और 6 to 10 12th के अंदर। ये तो आप सबको मालूम होगा ही, अगर 11th पढ़ा हो तो। सही बात है ना भाई? चलो, यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन, बराबर। यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यूनिट 8 है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बराबर। यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट 10 है इकोलॉजी। ये 5 यूनिट और इसके अंदर जो ओल्ड सिलेबस था टोटल 16 चैप्टर थे, बराबर। ये जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर टोटली 3 चैप्टर तो निकाल ही दिए गए। कौन कौन से? फर्स्ट, 9th और 16th। जो बाकी रह गया सिलेबस है, कौन कौन सा रह गया? तो सेकंड चैप्टर आपका पूरा वैसा के वैसा ही है, बराबर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बराबर। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर हम देखने जाए तो मेनली ये 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 6 नंबर का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और 7वें नंबर का जो चैप्टर है इवोल्यूशन। याद रखना, ये और ये मोस्ट टाइम पे जेनेटिक्स के अंदर, बराबर। ये बेसिक्स है जेनेटिक्स का, एकदम क्लियर होना चाहिए। यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 8 नंबर का जो चैप्टर है वो अपने सिलेबस में है, बराबर। जो 9 नंबर का चैप्टर था स्ट्रेटजीज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो निकाल दिया। जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो भी निकाल दिया, बराबर। चैप्टर नंबर 9, अरे अभी ये बाकी रह गया ना, 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बराबर। ये है आपके सिलेबस के अंदर। यूनिट नंबर 9 के अंदर हम देखने जाए तो बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट आईएमपी, एकदम इजी एंड आपको फ्यूचर में भी काम आवे वैसे 2 चैप्टर है, एकदम क्लियर होने चाहिए, बराबर। जब भी आप पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इन 2 चैप्टर का आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो पूरा क्लियर हो, बराबर। 11th है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। 12th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, डन। यूनिट नंबर 10 है इकोलॉजी। इसके अंदर 13 नंबर का चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उसके अंदर 2 टॉपिक थे 13.1 एंड 13.2। उसमें से 13.1 निकाल दिया, याद रखना 13.2 ही है अकेला, बराबर। और जो 14 चैप्टर इकोसिस्टम वो पूरा का पूरा वैसे है सिलेबस में, बराबर। जो 15 चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वो है हमारे सिलेबस के अंदर। एनवायरमेंटल इश्यूज वो निकाल दिया है। टोटल 3 चैप्टर निकाले। कौन कौन से निकाले फिर से एक बार देख कर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो निकाल दिया पूरा का पूरा। 9 चैप्टर था ये वाला, बराबर। स्ट्रेटजीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो पूरा निकाल दिया। और 16 चैप्टर था एनवायरमेंटल इश्यूज, वो पूरा निकाल दिया, बराबर। वैसे तो देखने जाए तो ये 3 जो चैप्टर थे वो भी आईएमपी तो थे ही। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन निकाल दिया। तो क्या करें, हमारा तो उतना लोड कम हुआ। तो फिर हमें करना क्या है, ये जो हमारा सिलेबस निकाल दिया गया है उनकी एनर्जी ये टोटल जो हमारे बाकी चैप्टर बचे हैं उसके अंदर डालनी है और हमारे मार्क्स कवर करने हैं। अगर किसी की कम आए तो 90 प्लस कैसे आए, 80 प्लस कैसे आए, वो हम प्लानिंग कर सकते हैं, बराबर। कैसे? तो जैसे जैसे आपका 12th चालू हो ना, वैसे वैसे आप चैप्टर वाइज, एक चैप्टर पूरा हो तो पूरा चैप्टर क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। वैसा नहीं कि भाई ये टॉपिक अच्छे से आता है तो फिर चल जाओ भाई ये हम छोड़ देंगे ये टॉपिक, वैसा नहीं करना भाई, क्योंकि ये 12th है भाई, बराबर। और इसमें
हमें पूरा ध्यान लगाना ही है, पूरी अपनी मेहनत डालनी ही होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।